Physics grade 9, chapter number 4. Today we want to discuss about equilibrium and its conditions. So my dear students, first of all I just explain little bit about equilibrium. When body at rest is also equilibrium or move with uniform velocity. लेकिन दोनों सूरतों में एक्सेलेरेशन बिकम टू बी जीरो है. ये जिनको थोड़ा सा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2-3 में बेसिक चीजें थी. बॉडी एट रेस्ट है तब भी ए इज इक्वल टू जीरो एक्सेलेरेशन. बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, चूंकि वेलोसिटी डजंट चेंज, तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे वो भी एक्सेलेरेशन जीरो है. इसको हम कहते हैं नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट. इक्विलिब्रियम में बॉडी एट रेस्ट मीन बॉडीज इन इक्विलिब्रियम मीन बॉडी एट रेस्ट और यू कैन से नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट. अच्छा, इसके लिए छोटा सा आपको मैं बेस बताऊंगा. इक्विलिब्रियम ये पढ़ ली तरह से एक लॉग है, कोई भी लॉग है, उसको मैंने सस्पेंड किया है स्ट्रिंग के साथ. ठीक है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है. लॉग को हमने सस्पेंड किया है. ये फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं, वेट उसका डाउन की तरफ है. कोई लॉग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना. सो अभी आप इसको गौर से देखें. अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्सेस. इस वक्त सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट ऑफ द लॉग और वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम है, बॉडी एट रेस्ट है. कार इज मूविंग with uniform velocity. Bus is moving with uniform velocity. No net force is acting. This means acceleration become to be zero. In other words, you can say चूंकि body rest पे है और uniform velocity से move कर रही है, acceleration becomes to be zero. ये तो equilibrium था. There are two condition of equilibrium. First condition, मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं बोर्ड पे इंग्लिश नहीं लिखूंगा, सिर्फ कंसेप्ट दूंगा ताकि आपकी बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं. मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए. हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू डिफाइन, हाउ टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन बेस्ड अपॉन फोर्सेस. According to first condition, algebraic sum of all forces acting upon a body is zero. अच्छा, अभी यहां पे जब हम बात करते हैं sum of all forces, एक बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, इसको हम सिंबॉलिकली माय डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो. जितनी फोर्सेस. अच्छा, एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, चूंकि मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता होता हूं. इस वक्त इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड. ठीक है, अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस बैलेंस बाय द राइटवर्ड फोर्सेस. हम कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई. ये जो सिग्मा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहले भी आपने पढ़ा, ये समेशन साइन है, सम अप. ये ग्रीक लेटर है. ठीक है, पहले ग्रीक और लैटिन ने काम किया था, इसलिए वहीं से चल रहा है. सम अप, किसी चीज को सम अप करें. अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. अगर आप इसको जनरली देखेंगे तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस मीन F1, F2, F3 अप टू Fn तक फोर्सेस चलेंगी. चेंज करते हैं जरा. F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन. ये जितनी भी इस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगी है, तो मैंने वैसे बता रहा हूं ना कि टू कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस की. जितनी फोर्सेस हैं उन तमाम का सम इक्वल टू जीरो. एक पार्ट ये हो गया. अभी जब हम इसको कंपोनेंट्स में लेके जाएंगे, कंपोनेंट्स में देखिएगा F1x, F2x, F3x एंड सो ऑन Fnx. इन तमाम का सम जीरो. ये सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये सिग्मा Fx इक्वल टू जीरो आ जाएगा. और तीसरी स्टेज, क्योंकि जब हम इसको फोर्स को, आपको पता है
पिछला चैप्टर हम पिछला टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, ये x कंपोनेंट्स आ गए, अगर इसको आप y कंपोनेंट्स में लोगे F1y, F2y, F3y एंड सो ऑन, ये Fny, इसको हम कह सकते हैं सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन बेस्ड अपॉन फोर्सेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी 0, ये मैंने सिग्मा F इज इक्वल टू 0 किया. इसको जरा गौर से देखें, ठीक है. अभी जब हम आप एक्सप्लेन, लेट अस कंसीडर number of forces F1, F2, F3 acting on a body, so we can say that sum of all forces F1, F2, F3 up to Fn, n number of forces लगी तो हम कहेंगे sigma F is equal to 0. Secondly, जब हम कहेंगे when we resolve force into 2 components, ये इसके x components है, ये इसके y components है, ठीक है, कोई भी ब्लॉक है इसके components फॉर्म में, तो हम जब x components के कहेंगे तो हम कहेंगे F1x, F2x, F3x and so on, इतनी भी x कंपोनेंट फोर्सेस उनका सम इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0. इतनी भी x कंपोनेंट्स में फोर्सेस लग रही हैं उनका सम 0. सेकेंडली जब हम कहेंगे y कंपोनेंट फोर्सेस तो हम कहेंगे F1y, नंबर ऑफ फोर्सेस F2y एंड सो ऑन, तो Fy, Fny मीन जितनी भी y कंपोनेंट फोर्सेस लग रही हैं, ये जब सारी चीजें मिलेंगी तो हम कहेंगे ये क्या बन गया, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी. अभी हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये बड़ी मजे की है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अच्छा, अभी इसको जरा थोड़ा सा फिगर के साथ समझाऊंगा. एक ब्लॉक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ब्लॉक है, ये एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. हमने कहा है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है अप टू दिस. व्हेन यू कैन चेंज द प्लेसेस ऑफ फोर्सेस, बी फिगर को जरा गौर से देखिएगा. अभी हम इस फिगर में क्या करने जा रहे हैं, ये पॉइंट था, अब हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. ये लो जी, F1 इधर आ गया, F2 इधर आ गया, ये O पोजीशन है, ये A और B कर लो, ठीक है. प्लीज ये फिगर 1 फिगर 2 इसको जरा समझना. अभी क्या होगा, व्हेन यू कैन चेंज द प्लेसेस ऑफ द फोर्सेस द बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग, तो दिस मींस देयर इज सम अदर कंडीशन, और जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसके ऊपर भी कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगी. दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन. इसमें चूंकि रोटेशन आ गई है तो आपको पता है रोटेशन में क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी 0. अभी क्या हुआ, बॉडी रोटेट कर रही है, तो रोटेशन में जब भी कोई बॉडी आती है तो आपको पता है टॉर्क टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, जैसे डोर ओपनिंग करते हैं या स्पैनर से आप इसको नट को ओपन और क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जब इस कंडीशन में आ जाएगी, जब आप फोर्सेस की, ये तो इक्वल बट अपोजिट थी, एक पॉइंट पे लाइक कर रही थी, ये फर्स्ट कंडीशन, लेकिन जब आपने फोर्सेस की पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है, लोकेशन को चेंज किया आपने, तो ये F1x जब ये फोर्स लगेगी तो ये बॉडी गोइंग टू रोटेट. जब बॉडी में रोटेशन आएगी तो दिस मीन्स कि हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई और भी कंडीशन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो लेकिन विद रोटेशन, तो उसके लिए वी शुड एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन, विच मींस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, जितने भी बॉडी पे टॉर्क हैं वो क्लॉकवाइज टॉर्क हो. अभी देखें, अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज टॉर्क मूव कर रही है और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव है, तो हम कह सकते हैं जब टॉर्क मीन, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, या आइदर क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं, टाइटन द नट, और एंटी क्लॉकवाइज में हम लूजन द नट. तो जब हम ये कह दें बॉडी रोटेशन में है तो हम इसको कहेंगे सेकंड कंडीशन. इसकी डेफिनेशन सुन लें दोबारा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी 0. पहले आप डिफाइन करेंगे, फिर आप कहेंगे लेट अस कंसीडर एनी बॉडी. एक बॉडी है, इसको बॉडी कह लें, ठीक है, इसका ओरिजिन था, बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 इक्वल बट ऑपोजिट. आप कहेंगे ठीक है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सी फर्स्ट कंडीशन है, सेटिस्फाई हो गई है. When we can change the places of forces, तो अभी जब बॉडी की प्लेसेस चेंज की तो आपने देखा बॉडी रोटेट. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए.
तो ये माय डियर स्टूडेंट्स एक कंप्रीहेंसिव टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब इट्स कंडीशन। तो ये आपने फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड कंडीशन, फिगर इसमें बनानी है। फर्स्ट में बेशक टग ऑफ वार इसकी एग्जांपल है कि आपने देखा है कि टग ऑफ वार में 2 टीम्स होती हैं, वन टीम एक साइड पे फोर्स लगाती है, दूसरी एक साइड पे फोर्स लगाती है। तो वो इसके नंबर ऑफ एग्जांपल हैं। कोई एक्स कंपोनेंट फोर्सेज है, जैसे लॉग है, अभी वर्टिकली इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अलजेब्रिक जितनी भी फोर्सेज आ रही हैं उनका सम 0 है तो फर्स्ट कंडीशन है, और जिसने टॉर्क इज इक्वल टू 0 है तो सेकंड कंडीशन है। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। थैंक यू।